हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है चल रही है आपकी। उसकी जो है आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमने जीएस के जो है अदर टॉपिक भी जो है स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, और हम सारी जो फिजियोग्राफी है वो हम जो है मैप के थ्रू ही जो है वो स्टडी करेंगे। पहले जो हमने रिटन नोट्स लिखे हैं पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको मैप पे ले जाऊंगी और मैप से जो है हर चीज़ को जो है क्लियर कराऊंगी। मैप से इसलिए करें क्योंकि कई बार जो हमने चीज़ें लर्न की होती हैं वो हमें हमारे माइंड से जो है स्किप हो जाती हैं, लेकिन हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं, चीज़ों को देख के करते हैं, तो ज़्यादा देर तक जो है वो चीज़ें हमारे माइंड में रिटेन रहती हैं। तो देखिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जब भी हम जो है किसी कंट्री की जो है फिजियोग्राफी जो हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम देखें तो उसको दो बेसिस में जो है किसी भी कंट्री को हम जो है स्टडी करते हैं, उसके पॉलिटिकल डिवीज़न पे और उसको फिजिकल डिवीज़न पे। पॉलिटिकल डिवीज़न में हम उसके ये देखते हैं कि उसकी स्टेट्स कितनी हैं, कैपिटल क्या है, उसकी यूटीज़ क्या हैं, ये सब जो है हम लोग जो है उसकी स्टडी करते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न पे। लेकिन अगर हम फिज़िकल डिवीज़न देखें तो फिज़िकल डिवीज़न में हम जो है एक जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं एक कंट्री के उसको स्टडी करते हैं, लैंड फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, जैसे हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए। तो ये सब जो है हम लोग जो है उसके फिज़िकल फैक्टर जो है फिजियोग्राफी में जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम जो है पॉलिटिकल डिवीज़न ही स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट। हम देखें तो इंडिया की जो इंडिया जो कंट्री है उसमें 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं 29 स्टेट्स थी हमारी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी हमारी। ठीक है, तो 7 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट कौन कौन सी थी हमारी, 29 स्टेट कौन कौन सी थी हमारी, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो स्टेट्स देखिए आंध्र प्रदेश थी, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुनिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका। ठीक है, झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया आपका, और केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यूटीज़ कौन थी हमारी, 7 यूटीज़ ही थी। आंध्र प्रदेश, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये हमारी जो है 7 यूनियन टेरिटरीज थी पहले। ठीक है, तो अब भी जो एट प्रेजेंट जो है हमारे 28 जो है स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। देखिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में। ठीक है, तो JNK पहले क्या था, स्टेट्स था। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, इसलिए हमारी कंट्री की 29 जो है स्टेट्स थी। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को जो है बाइफ्रिकेट करके उसको जो है 2 सेपरेट जो है यूटीज़ बना दी गई हैं उस स्टेट्स की। तो अभी जो है एट प्रेजेंट हमारी जो है 28 स्टेट्स हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तीनों फॉल करते थे। ठीक है, पर जब से एब्रोगेशन किया गया आर्टिकल 370 और 35A का, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी बना देगी। ठीक है, अब वहाँ पे एक यूटी बना दी गई। ठीक है, तो 2 यूटीज़ और बन गई, तो फिर 2 यूटीज़ और बना दी गई न्यू यूटी। और उसके साथ साथ क्या हुआ 2020 में जो है दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया। पहले ये 2 सेपरेट जो है यूटीज़ हुआ करती, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो है सेपरेट 2 यूटीज़ हुआ करती थी। लेकिन अभी इन दोनों को जो है इन मर्ज करके जो है एक ही यूटी बना दिया गया। तो इसलिए एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 8 यूटीज़ हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर को जो है न्यू यूटीज़ जो हैं वो बना दिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को
जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी देखिए यूटी को जो है कौन गवर्न करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट जो हैं आपके लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो लद्दाख के जो फर्स्ट आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फर्स्ट एलजी जो थे आपके, उनका नाम था आर के मिश्रा। ओके, आर के मिश्रा। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंटली आपके कौन है, बीडी सॉरी यहाँ मिश्रा नहीं था, माथुर था, आर के माथुर। ओके, एक सेकेंड। लद्दाख के जो फर्स्ट थे उनका नाम था, लद्दाख के जो फर्स्ट थे उनका नाम था आर के राधा कृष्णन माथुर। ठीक है, और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो उनका नाम है बीडी मिश्रा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाले जो है राधा कृष्णन माथुर जो फर्स्ट थे, और जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख यूटी के, उनका नाम है बीडी मिश्रा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया लद्दाख की बात। उसी तरह से अगर आपसे जे.एंड.के का पूछा जाए तो जे.एंड.के के जो फर्स्ट एलजी थे उनका नाम था गिरीश चंद्र, एक सेकेंड, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो वो कौन है, श्री मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। ओके, तो ये आपको जो है दोनों पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इंडिया है वो लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। ठीक है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होती है। ठीक है, जो है हमारे अर्थ को जो है दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। हमारी जो देखिए 3 इमेजिनरी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये 3 जो है लाइन हैं। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। उसी तरह से जो है प्राइम मेरिडियन जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एट अ लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। अब देखिए उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मैंने आपको बताया कि हम 3 इमेजिनरी लाइन हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ठीक है, तो ये 3 लाइंस हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मान लो ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ ऊपर पोल आ जाते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये आपका आ गया साउथ पोल। ओके, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ये देख रहे हैं आप जो हॉरिजेंटल में जो है ये आपका इक्वेटर है, हॉरिजेंटल में क्या है आपका इक्वेटर है। ठीक है, हॉरिजेंटल में आपका है इक्वेटर, और ये है आपका प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है नॉर्थ से साउथ पोल में जो है आपका नॉर्थ और साउथ पोल में जो है ये डिवाइड करता है। ओके, समझ आया मेरी बात कर, नॉर्थ और साउथ पोल में, साउथ नॉर्थ से लेके साउथ में जो है ये रन करता है, और इसको दो पार्ट्स में जो है ये डिवाइड करता है। ठीक है, ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है ये, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये पास करता है इंडिया से, और इंडिया को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है। ठीक है, एक आप मान सकते हो कि नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में, ऐसे आप मान के चल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया की 8 स्टेट से जो है पास करता है। वो 8 स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं। वो 8 स्टेट है आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, उसी तरह से देखिए जो नेबरिंग कंट्री हैं हमारी इंडिया के साथ, जो बाउंड्रीज बनाती हैं जो कंट्री, उनका नाम है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान,
नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। देखिए मैंने नोट्स पे कुछ ऐसे लिखे हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि सबसे ज़्यादा कौन बाउंड्री शेयर करता है और सबसे कम कौन बाउंड्री शेयर करता है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर देखें तो बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ जो है मैक्सिमम जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है चाइना, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है पाकिस्तान और फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, अफ़गानिस्तान। आपसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कौन सी कंट्री करती है, नेबरिंग कंट्री करती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम बाउंड्री शेयर कौन करता है, वो है आपका अफ़गानिस्तान। ओके, समझ आया आप लोग? तो आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं बांग्लादेश का भी याद रखना है। बांग्लादेश जो है मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है और अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बीच से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जो सेकंड नंबर पे जो है बाउंड्री शेयर कौन करता है या थर्ड नंबर पे कौन करता है। पर मोस्ट प्रोबेबली जो आने के चांसेस हैं वो है आपका मैक्सिमम और सबसे मिनिमम जो है बाउंड्री शेयर कौन करता है। तो आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर होगा। अभी सिर्फ हम ये जो पॉइंट्स जो हैं इनको डिस्कस करें, मैप पे अभी हम चलते हैं, फिर मैप पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब कुछ फैक्ट देखें। वर्ल्ड जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो है 22.4%। इंडिया का जो वर्ल्ड में टोटल एरिया है वो कितना है, 2.4% है। उसी तरह से जो लैंड मास है इंडिया का, टोटल लैंड मास एरिया है वो है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का अगर हम देखें, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है इंदिरा पॉइंट। और अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखें वो है आपका इंदिरा कोल। अगर हम देखें कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, तो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है वहाँ पे जो है इंडिया हमारा सिचुएटेड है, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड पे जो है हमारा इंडिया जो है वो सिचुएटेड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जो है रन करती है। तो प्राइम मेरिडियन जो है हमारी इंडिया से कहाँ से पास होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से पास होती है, तो आपको अगर सिटी पूछा जाए तो आपने बताना मिर्ज़ापुर सिटी, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से अगर आपको स्टेट्स का पूछा जाए कि कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, ये देखिए ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, ये एक जिगजैग मैनर में जो है पास होती है, स्ट्रेट पास नहीं होती है, जिगजैग में पास होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में होगी, एमपी में होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है प्राइम मेरिडियन पास होगी। उत्तर प्रदेश से होगी, यूपी से, एमपी से होगी आपकी, छत्तीसगढ़ से होगी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो है जो आपकी प्राइम मेरिडियन जो है ये पास होगी, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट जो है आपका प्राइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। दैट मीन्स कि आपका जो इंडिया है ये ग्रीनविच लाइन से जो है ग्रीनविच लाइन से जो है 5 डिग्री 5 और 30 मिनट्स जो है वो आगे है, ठीक है। 5 और इसका मतलब क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का मतलब क्या है कि आपका इंडिया जो है वो ग्रीनविच लाइन से जो है 5 और 30 मिनट्स जो है अहेड है, मतलब उसके आगे है, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस अगर हम देखें, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस अगर हम इंडिया का देखें तो वो क्या है, एक सेकेंड, नॉर्थ से साउथ अगर हम डिस्टेंस देखना हो इंडिया का वो है 3214 आपको याद में है 3214 किलोमीटर जो है आपका नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है। उसी तरह से हमने अगर देखना हो वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है, वो है 2933 इसका जो है किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस हमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो हम चलते हैं मैप पे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। और ये देखिए ये है हमारा इक्वेटर, ओके, ये हमारा है इक्वेटर। और ये हमारे जो है 7 कॉन्टिनेंट है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा यूरोप, ये हमारा अफ्रीका, ये हमारा है एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा अंटार्कटिका। ये हमारे जो हैं
7 जो है कॉन्टिनेंट है, और हमारी जो इंडिया है वो कहाँ किस कॉन्टिनेंट में आता है, वो हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है। ये है हमारा इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहा है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं, वो दो पार्ट्स कौन से हैं आपके, ये देखो, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है इंडिया को, और यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा इंडिया जो है कहाँ लाइज करता है, तो हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है लाइज करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब इसके साथ ही देखें, ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। हम जो देख लेते हैं, ये देखो हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। तो नेबरिंग कंट्री है हमारी म्यांमार, चाइना, ये हमारा अफ़गानिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये भूटान, ये हमारा नेपाल, ठीक है। तो ये हमारी जो है नेबरिंग कंट्री हैं। 7 जो है हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो अब देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ, मैंने आपसे जैसे बोला कि मैक्सिमम बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, तो मैक्सिमम बॉर्डर देखें आप, तो मैक्सिमम जो बाउंड्री जो है इंडिया के साथ जो शेयर कर रहा है वो है हमारा बांग्लादेश। कौन शेयर कर रहा है, वो है हमारा बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश जो है वो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर उसके बाद कौन सी थी, फिर चाइना, ठीक है। फिर चाइना के बाद कौन था, पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश जो है कौन कौन सी इंडिया की कौन कौन सी स्टेट के साथ, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखिए पहले जो है आपको सिंपल क्वेश्चन जो है जेकेएसएस में पूछता था कि बताओ कि इंडिया की जो है किन किन कंट्री के, दो तीन आपको कंट्रीज़ के नाम दिए जाते थे, बता पूछा जाता था कि बताओ इसमें से किसके साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता था कि बताओ इसमें से किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। लेकिन अभी जो है जेकेएसएसबी ने अपना पैटर्न जो है चेंज किया है, तो अभी वो आपको स्टेटमेंट में या फिर असर्शन में, रीज़न में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जो बांग्लादेश है वो कौन कौन सी जो है इंडिया की जो है स्टेट के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए किसके साथ बाउंड्री बना रहा है ये, एक तो बना रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिज़ोरम के साथ, और मेघालय के साथ, और यहाँ पे असम के साथ भी जो है बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह म्यांमार का अगर पूछें तो म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ मिज़ोरम, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और ये आपका आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका पूछा जाए कि नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नेपाल देखिए, एक सेकेंड, नेपाल का अगर पूछा जाए आपको कि नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो नेपाल शेयर कर रहा है आपका, ये देखें, नेपाल इसके साथ शेयर कर रहा है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, और यहाँ पे सिक्किम के साथ, और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान जो है किस किस के साथ बाउंड्री अपनी बनाता है, तो देखिए भूटान जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वो है आपका सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, और ये असम के साथ, और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ओके। उसी तरह से अगर आपका पाकिस्तान पूछा जाए, एक सेकेंड, अब देखिए अगर पाकिस्तान के रिलेटेड पूछा जाए कि पाकिस्तान जो है आपका किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो पाकिस्तान एक तो गुजरात के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, पंजाब के साथ करता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी आपका बाउंड्री शेयर करता है, और लद्दाख अभी अलग यूटी बन गई, तो ये ठीक है, ठीक है। तो इन सब के साथ जो है बाउंड्री शेयर कौन करता है, पाकिस्तान। और देखिए कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ जो है जेएंडके के साथ ही जो है आपकी बाउंड्री शेयर करता है, ओके। उसी तरह से अगर आपका पूछा जाए चाइना का, चाइना किस किस के साथ जो है आपका बाउंड्री बना रहा है, तो चाइना जो है हमारा, एक सेकेंड, अगर चाइना का पूछा जाए तो चाइना देखिए लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ आपकी बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम के साथ करता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए ये श्रीलंका देखें नीचे, ये है हमारा श्रीलंका, ठीक है, ये है हमारा श्रीलंका।
अब श्रीलंका और इंडिया को जो डिवाइड कर रही है, जो स्ट्रेट जो है बीच में डिवाइड कर रही है, इसका नाम है पालिक स्ट्रेट। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया और श्रीलंका को जो है, श्रीलंका हमारी एक ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो हमारी सी से जो है नेबरिंग कंट्री है, लैंड से नहीं है, सी से जो है हमारी जो है एक नेबरिंग कंट्री है। और इंडिया और श्रीलंका को जो डिवाइड करता है वो है हमारी पालिक स्ट्रेट। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो ये था। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जो है पास करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब कौन कौन सी जगह से पास कर, कुछ कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, तो वो देखिए ये है। अब देखिए ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकेंड, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो 8 स्टेट कौन सी हैं आपकी, तो 8 स्टेट हैं आपकी, एक सेकेंड, वो 8 स्टेट हैं आपकी, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है इन 8 स्टेट्स में से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं करती, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं। ठीक है, तो ये इस ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको जो है इसकी और भी ऐसे हर एक स्टेट्स को आपने जो है अच्छे से देखना है। ये देखिए आपका नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, ऊपर, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न एरिया आ गया। ठीक है, और ये जो है ना, ये एरिया जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एरिया है। ये आपकी क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, इनको जो है 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो है 7 सिस्टर्स भी जो है बोला जा सकता है, बोला जाता है। देखिए इसमें 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है आपके, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरी है आपकी नागालैंड, असम, मेघालय, और त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर। ये 7 स्टेट्स जो हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हम देखें कि सबसे जो है ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा, तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है हमारी कंट्री का अगर हम देखें तो वो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश। और उसी तरह से अगर वेस्ट मोस्ट पॉइंट हमने देखना हो, वेस्ट मोस्ट पॉइंट अगर देखना हो तो वो है हमारा गुजरात जो है वेस्ट मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने नॉर्थ मोस्ट पॉइंट देखना हो तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट काराकोरम रेंज में, जिसको बोला जाता है इंदिरा कोल। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नीचे। उसी तरह से अगर हम साउथ मोस्ट पॉइंट अगर देखना हो तो हमें यहाँ अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। और साउथ मोस्ट पॉइंट को वो बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, जिसको पैगमोलियन पॉइंट भी जो है बोला जाता है। आप दोनों नाम याद रखें, पैगमोलियन पॉइंट एंड इंदिरा पॉइंट। ये है साउथ मोस्ट पॉइंट, और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा कॉल। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो ये था। अब देखिए एक चीज़ मैंने और आपको पढ़ाई थी नोट्स में अभी, कि हमारा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना है, ये देखो नॉर्थ से लेके ये साउथ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3214 किलोमीटर। ये कितना डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर। उसी तरह से अगर हम देखें तो उसी तरह से हम देखें अगर ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर देखें हमारा कितना डिस्टेंस है, तो वो है 2933 किलोमीटर। ये सारा मैंने नोट्स में अभी आपको पढ़ाया है, ये मैं मैप पे आपको एक बार बता रही हूँ ताकि आप चीज़ें भूलें ना। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। उसी तरह से मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाई है इसमें, कि मैंने बोला कि आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास करता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है आपका पास करता है कुछ इस तरह से, मिर्ज़ापुर से, कुछ इस तरह से, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश में भी करता है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में भी आपका करता है, फिर उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे
मतलब जिग जैग मैनर में जाता है ना, तो ऐसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से जो है आपका प्राइम मेरिडियन जो है पास करता है। ठीक है, तो ये था सारा आज का जो भी मैंने आपको नोट्स में जो है आपको चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, आई होप जो है आप लोगों को जो ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, वीडियो लेक्चर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो आप इन्हीं चीज़ों को जो है रिवाइज़ करिए। कल हम जो है और अच्छे से जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल एक और क्लास हम ले आएंगे इसके रिलेटेड, पॉलिटिकल डिवीज़न के रिलेटेड। ठीक है, तो और फिर हम जो है इसकी फ़िज़िकल डिवीज़न पे जो है मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल की लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने वीडियो लाइक और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।